Welcome back, students. So let's again continue our series of video lessons on the chapter circles. तो बच्चों हम previous video lessons के अंदर देख चुके हैं the basic terminology and theorem number 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 and 10.5. So 10.1 जो theorem थी that was that equal chords subtend equal angles at the center, and the converse of that theorem, if the angles are equal at the center then the chords are also equal. फिर हमने पढ़ा 10.3 और 10.4 जो कि एक दूसरे कन्वर्स थी. 10.3 में क्या पढ़ा आपने? That the line from center to the chord bisects the chord, and again the converse of that if that line bisects the chord then that line is perpendicular from center. And the last 10.5 theorem कि there is only one circle or a unique circle passing through three non-collinear points. So इस थ्योरम को आगे बढ़ाते हैं और थ्योरम नंबर 10.6 पढ़ते हैं. देखते हैं इसमें क्या है. Equal chords of a circle are equidistant from the center. मतलब एक सर्कल है, उसकी दो कोड आपने कहीं भी बना ली, बट दोनों कोड्स कैसे होने चाहिए? They must be equal. If they are equal, then their distance from center, उनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल होगी. मतलब ON और OM आपको प्रूव करना है इक्वल. प्रीवियस थ्योरम का भी ऑफ कोर्स यूज करेंगे, एंड ऑफ कोर्स कॉन्करेंसी रूल का तो यूज होना ही होना है. तो सबसे पहले आप जो भी थ्योरम लिखेंगे तो लिखेंगे व्हाट इज गिवन. तो गिवन में क्या है आपके पास? अ सर्कल विद सेंटर O, रेडियस R, in which AB equal to CD. AB and CD are two chords and both are equal. To prove करना है these two chords are at equal distance from the center. तो OM equal to मतलब ON and OM आपको equal प्रूव करने हैं. तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लेंगे. तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो कंस्ट्रक्शन क्या है कि आप सेंटर से एक एंड को ज्वाइन कर दीजिए और इसके लिए एक एंड को ज्वाइन कर दीजिए. तो ज्वाइन OC एंड OA, ये आपने किया कंस्ट्रक्शन. अब प्रूफ करने से पहले थोड़ा इसको प्रीवियस थ्योरम का यूज करते हैं कि अब हमें पता है कि सेंटर से जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आपने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM दैट बाइसेक्ट्स CD. मतलब प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा OM बाइसेक्ट्स CD, मतलब CD इज ट्वाइस ऑफ CM. CD क्या है? ट्वाइस ऑफ CM. ऑल्सो ON बाइसेक्ट्स AB. तो यहां से इट इंप्लाइज AB is twice of AN, but we are given AB equal to CD. AB equal to CD. It implies AB is twice of AN and CD is twice of CM. तो 2 cancel. AN equal to CM. तो AN और CM क्या हो गया? Equal हो गया. मतलब इसका यूज करेंगे we will later on. So in triangle OMC and triangle ONA, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि OA और OC इक्वल हैं. OA इक्वल टू OC. तो व्हाट इज द रीजन? OA इक्वल OC इक्वल टू OA, बोथ आर रेडियस या रेडियाई. सेकंड CM इक्वल्स टू AN. ये अभी हमने गिवन का सहारा लेकर गिवन का यूज करके इसको अभी बताया आपको. तो ये गिवन का ही पार्ट है. नंबर 3, क्योंकि परपेंडिकुलर है यहां पर, सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल. रीजन इज ईच 90 डिग्री. तो तीन ही चीजें आपको दिखानी होती हैं. तो आपने क्या देखा कि एक साइड, एक ये वाली साइड और एक 90 डिग्री. तो जब 90 डिग्री अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो वहां पर हम हाइपोटेन्यूज भी होगा ऑफ कोर्स. तो RHS क्राइटेरिया की बात करेंगे. सो ट्रायंगल
OMC is congruent to triangle ONA using RHS congruency rule by RHS. तो रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में अब यहां लिखेंगे आप OM इक्वल टू ON CPCT। और आपको यही प्रूव करना था कि सेंटर से CD की डिस्टेंस OM और AB की डिस्टेंस ON है, एंड हमने प्रूव किया कि ये इक्वल है, एंड इट इज वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट, आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करने में काम आएगा। बच्चों इसी थ्योरम का एक और सब थ्योरम भी आप कह सकते हैं या एक और रिजल्ट कह सकते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब अगर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो, इट मींस इफ ये जो टू कॉर्ड्स हमने ली हैं अगर ये एक सर्कल में ना होकर अलग अलग सर्कल में होती और दोनों इक्वल होती, तो जैसे कि आपके पास एक सर्कल ये वाला है और एक सर्कल और बना लेते हैं ये वाला, एंड बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल सर्कल्स हैं, मतलब दोनों का रेडियस सेम है, और यहां पर एक कोड है AB और यहां पर एक कोड है CD, then their distance from their respective centers are equal, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ O है और यहाँ इसकी डिस्टेंस ये मान लेते हैं O डैश, तो ये डिस्टेंस होगी OM और ये डिस्टेंस होगी ON। तो आपको प्रूव करना है कि OM और ON इक्वल है। ऑफ कोर्स जैसे आपने यहाँ किया, एक ही सर्कल के अंदर दो कोड्स को यूज करके आप दो अलग अलग सर्कल्स में भी करके सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, आप इसको फिर से ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, आप इसको फिर से ज्वाइन कर लीजिए। तो बचा क्या, अब देखिए ये क्योंकि AB और CD इक्वल हैं तो इनके ये वाले हाफ पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे ना इक्वल। क्यों हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर है वो सेंटर से और वो उसको बाइसेक्ट करेगा, then this angle is 90 डिग्री and this is रेडियाई, तो ये भी आपका इक्वल हो गया। तो सेम बिल्कुल सेम चीज लिखनी है, सेम वही चीज है, बस यहाँ पर आपका ट्रायंगल अलग अलग सर्कल में बना है, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल एक ही सर्कल में बने थे, बस और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप इसे खुद से लिखें सेम स्टेप्स के अंदर। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इजी। Now moving to next theorem, which is of course the reverse of or the converse of theorem number 10.6। क्या है, chords equidistant from center, मतलब इस बार जो chords हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो सेंटर से इक्वल है। of a circle are equal, we need to prove the chords are equal now। अब हमें यहाँ पर chords इक्वल दिया था, यहाँ पर chords को इक्वल प्रूव करना है जबकि आपको ये डिस्टेंस इक्वल दिया है, मतलब ON and OM are equal। So what is given to you in this question? Circle with center O and radius R। ठीक है, सर्कल है, इसका सेंटर और रेडियस फिक्स है, आपको पता है। in which AB and CD are two chords at equal distance from center, मतलब ON equal to OM, this is given to you, right? to prove क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रूव करना है बच्चों आपको कि जो CD और AB है that they are equal, AB equal to CD। So in this question this criteria will follow here। कंस्ट्रक्शन करते हैं इस क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में फिर से आप क्या करेंगे, OC और OA को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OC एंड OA, रेडियाई मतलब। ठीक है, प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ लिखने के लिए फिर से टेक टू ट्रायंगल्स, जहां पर आपको CD, अब CD का हाफ है CM और AB का हाफ है AN, तो जहां पर CM और AN है उन दो ट्रायंगल्स को पिक करिए, OMC and ONA, we pick two triangles। So take OM equal to ON, given OM और ON इक्वल है, गिवन है आपको ऑफ कोर्स। देन यहां पर इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 लेते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2
each 90 because परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, वो वहां से परपेंडिकुलर होता है सेंटर से कोड पर। नंबर 3 OC इक्वल्स टू OA, रेडियस मतलब रेडियाई। तो तीनों पार्ट फिर से आगे जो इसमें आए थे, बस इस बार उसमें हमने ये लिया था इक्वल, इस बार हमारा ये हो गया इक्वल, नो प्रॉब्लम। देन ट्रायंगल OMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONA, फिर से बाय RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचा क्या अपने पास, CM इक्वल्स टू AN, CPCT से CM और AN इक्वल हो गया। अब CM को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ट्वाइस ऑफ CM इज आल्सो इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AN होगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर होगा ये। अब ट्वाइस ऑफ CM क्या है, बेसिकली ट्वाइस ऑफ CM इज CD और ट्वाइस ऑफ AN इज AB, तो हेंस प्रूव AB इक्वल टू CD और CD इक्वल्स टू AB, यही आपको प्रूव करना था। बहुत आसान थ्योरम है, दोनों का एक ही पार्ट। अब इसी का एक और रिजल्ट बना सकते हो आप, क्या, जैसे मैंने यहां पर बनाया कि अगर हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो, फिर से वही बात, इस बार तो एक ही सर्कल में आपने काम चला लिया। अब हमारे पास अगर मान लो क्या हो, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है मान लो, तो जब मैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलूं मतलब उनकी रेडियस इक्वल है। ऑफ कोर्स जहां से आप रेडियस दोनों सेम थी तो उसका यूज तो होगा ना, ठीक है। तो इसके अंदर एक कोड है AB, इसमें कोड है CD, ठीक है, इक्वल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां सेंटर है O, तो ये OM और ये सेंटर है O', ये इक्वल है। इस बार ये डिस्टेंस जो है ना सेंटर से किसकी, कोड की, वो इक्वल दे रखी है, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल है, 90 डिग्री है। कंस्ट्रक्शन कर लो, ये भी कंस्ट्रक्शन कर लो, तो ये रेडियस होगी आपकी दूसरी साइड। तो ये जो ट्रायंगल उस ट्रायंगल की क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देन AM इक्वल टू CM, जैसे इसमें किया है, AM इक्वल टू CM, देन ट्वाइस ऑफ AM इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CM, देन ट्वाइस ऑफ AM इज AB, ट्वाइस ऑफ CM इज CD। तो जैसे आपने यहाँ पर एक सर्कल के अंदर 2 ट्रायंगल लेके किया, वहां पर 2 डिफरेंट सर्कल के अंदर 2 डिफरेंट ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो 2 थ्योरम मैंने आपको करवाई है, 2 उनके अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग सर्कल लेके कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए सर्कल्स, आपको मैंने हिंट दिया, आप खुद से जरूर ट्राई करें। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो लेसन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो। In the next video lesson we will solve our exercise 10.4 which is totally based on these 2 theorems and of course previous theorems. So keep on watching.